हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल। और लारावेल 7 की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट क्या होते हैं, कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहली चीज़, आपको कंपोनेंट लारावेल 6 या उससे पहले वाले वर्जन में नहीं मिलेगा। रीज़न क्या था कि पहले अवेलेबल नहीं था, ये लारावेल 7 के अंदर ही इंट्रोड्यूस हुआ है। सो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि कंपोनेंट होते क्या हैं। लेट्स सी। जैसे कि आप फ्रंट एंड की फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी के अंदर देखते थे कि एंगुलर के अंदर, रिएक्ट के अंदर, व्यू के अंदर कि कंपोनेंट क्या होता था कि पीस ऑफ कोड होता था। सिमिलरली लारावेल के अंदर भी होता है, पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक हेडर होता है या फिर साइड बार होता है। आपको पता होता है कि आपको बहुत सारी स्क्रीन के ऊपर और बहुत सारी पेजेस को यूज करना होता है, तो आप उसको एक कंपोनेंट बना के रख सकते हो। उसके साथ में डाटा का इंटरेक्शन करवा सकते हो, सब करवा सकते हो। ठीक है, पीस ऑफ कोड बना दिया। और सिंपल वे में लेके जाना है आपको, तो जैसे कि हम फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन को बार बार रीयूज करते रहते हैं, उसी तरीके से कंपोनेंट होता है, उसको एक बार बना के रख लेते हैं, उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। इसके अंदर डाटा भेज सकते हैं, जैसे कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर भेजते थे। अभी सारी चीज़ें हम करके देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ कि कंपोनेंट हम बना कैसे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कमांड लाइन पे लेके जाऊंगा मैं। सबसे पहले आपको लिखना है PHP artisan मेक, के बाद में कंपोनेंट का नाम, कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम। लेट से मुझे बनाना है हेडर के नाम से। सो सिंपली मैंने हेडर लिखा, ये कंपोनेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। अब मैं जाऊंगा, आपको दो जगह चेंजेस मिलेंगे। देखिए, आपको एक तो व्यू के अंदर कंपोनेंट के अंदर मिलेगा और दूसरा रिसोर्स के अंदर व्यू के अंदर मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको लेके जाता हूँ, कोलैप्स करता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखोगे आपको एक तो आप रिसोर्स के अंदर जाएंगे, रिसोर्स के अंदर जाओगे, व्यू के अंदर जाओगे, एक कंपोनेंट नाम से आपका फोल्डर बनेगा आपको। ठीक है, और इसके अंदर आपको सिंपली मिलेगा एक हेडर डॉट ब्लेड डॉट पी। ठीक है, ये आपकी एक ब्लेड फाइल बन गई है। दूसरा चीज आपको कहाँ मिलेगा, आपको जाना है ऐप के अंदर, ऐप के अंदर आपको जाना है व्यू के अंदर, और यहाँ पे आपको देखोगे आप एक ये वाला जो व्यू का फोल्डर न्यू है, इसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर आपको एक हेडर वाला कंपोनेंट मिल गया। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा PHP का कोड है, बट जो ब्लेड था इसके अंदर कुछ भी PHP का कोड नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली ये वाला जो पेज होगा ना आपका, यहाँ पे आपका HTML होगा पूरा का पूरा, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कुछ वेरिएबल वगैरह लेने तो उसका काम होगा। ठीक है, अभी सारी सारी चीज़ें करके देंगे, डोंट वेरी। सो ये दो फाइलों के अंदर हमारा चेंज हो गया। ये दोनों फाइल मैं ओपन ही रखता हूँ ताकि आपके आपके सामने रहें और एक एक चीज़ आपको क्लियर रहे। ऑलराइट, सो अब कंपोनेंट तो बन गया है, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं। यूज़ करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास एक फाइल होनी जरूरी है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेब डॉट PHP वाले राउट पे जाता हूँ और एक मैं एक राउट बनाता हूँ। ठीक है, राउट बनाऊंगा, वहाँ पे एक व्यू कॉल करूँगा। यहाँ पे मैंने बनाया राउट, इसके अंदर लिखा ये डायरेक्टली व्यू को कॉल करेगा। और व्यू को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैम्पल, एक ये मेरे पेज का नाम हो गया। ठीक है, और सैम्पल पेज के बाद में मैं यहाँ पे सैम्पल यानी कि जो मेरा सैम्पल का व्यू होगा वो कॉल कर लूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, एक सैम्पल नाम से मैं व्यू भी बना लेता हूँ। और व्यू बनाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता है, इसके अंदर मैं व्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे एक फाइल और बना लेता हूँ, सैम्पल डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो गई है। सबसे पहले मैं इसके अंदर H1 टैग लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सैम्पल पेज और इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा सैम्पल, ये पेज ओपन हो गया। अब जो ये मेरा हेडर वाला ब्लेड डॉट PHP थी, इसके अंदर भी मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, H1 टैग लगा लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर फाइल। ठीक है, अब मैं इसको इंक्लूड करने वाला हूँ। इंक्लूड करने के लिए आपको सिंटेक्स फॉलो करना है, बहुत ही सिंपल है। एक्स यूज करना है और एक्स के साथ में आपको यूज करना है हेडर। ठीक है, और इसको बंद कर देना है वहीं पे। अब क्या करोगे, अब इसको रन करके देखो, आपको यहाँ पे हेडर मिल जाएगा। ठीक है, हेडर ऊपर होता है तो बेसिकली मैं हेडर लगा देता हूँ ऊपर इसके। परफेक्ट, इस तरीके से बन गया। अब ये होने के बाद में क्या है कि अगर लेट से मुझे कुछ डाटा पास करना है इस हेडर के अंदर। ठीक है, ये आ तो गया सिंपली। अब इसके अंदर मुझे कुछ डाटा पास करना है, तो वो मैं डाटा कैसे पास कर सकता हूँ। ठीक है, उसको पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैंपल से कुछ ऑब्वियसली कुछ पैरामीटर भेजना पड़ेगा। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे भेज देता हूँ टाइटल इसका, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहीं से टाइटल भेजता हूँ। ठीक है, और टाइटल के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ सैंपल पेज। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको मुझे गेट करने के लिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा हेडर डॉट PHP की जो फाइल थी कंपोनेंट वाली, उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं
पब्लिक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, पब्लिक डॉलर टाइटल, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर दिस, और दिस के अंदर मैं लिखता हूँ टाइटल, और टाइटल के बाद में मैं यहाँ से टाइटल निकालता हूँ, डॉलर टाइटल मैंने ओपन करा, उस टाइटल को मैं इसमें असाइन कर दूंगा, सिंपल है, जैसा कि हम नॉर्मल पीएचपी के अंदर करते हैं। परफेक्ट। लेट मी चेक, हाँ यहाँ पे मुझे सेमीकोलन भी लगाना है। अब जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट्स से कि मुझे यहीं पे दिखाना है कि मेरा पेज कौन सा है H2 के अंदर, तो जो मेरा टाइटल था अब मैं इस टाइटल को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पेज को ओपन करूँगा, यहाँ पे वहाँ पे आप देख सकते हो हेडर फाइल सैम्पल पेज, ठीक है, ये सिंपल ही हो गया। अब देख लेते हैं हम इसको रीयूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं एक और फाइल बनाता हूँ सिंपली यहाँ पे, जैसे कि मेरी ब्लेड फाइल बनी हुई है, उसका नाम रखता हूँ एग्जाम्पल डॉट ब्लेड डॉट सॉरी PHP, ठीक है। इसके अंदर भी मैं सेम जैसे मैंने ब्लेड में कॉल करा है ना, इसी को मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ और यहाँ पे लगा सकता हूँ, और यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल पेज है मेरा। अब यहाँ से अपने आप जब ये वाला कॉल होगा तो यहाँ पे अपने आप एग्जाम्पल दिखेगा ना हमें, ठीक है। और व्यू के अंदर जाके एक इसका मैं सिंपली राउट क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल वाली स्क्रीन को मैं कॉल कर देता हूँ वाले व्यू को, और यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ आप देख सकते हो एग्जाम्पल पेज ओपन हो गया, ठीक है। सेम हेडर के साथ हमारे रीयूज हो गया सैंपल और एग्जाम्पल का, ठीक है, सेम फाइल के साथ में। सो हेडर हमारा कॉमन हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से कि अब हमारे पास कुछ डाटा था, अभी मैं एग्जाम्पल हटा रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजी रहे हमारे लिए। कुछ डाटा है जो मेरा राउट से आएगा या फिर यूजर इनपुट करेगा, वो हम हेडर के अंदर कैसे ले सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं ना इस तरीके से राउट लेता हूँ, मैं इसके अंदर लिखता हूँ सिंपली व्यू, या फिर मुझे व्यू लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे सैंपल ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सैंपल को कॉल करवा देता हूँ, ठीक है। सो दोनों रूट बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं स्टिल सैंपल को कॉल करने की कोशिश करता हूँ सैंपल वाली फाइल को, तो एक्सेस हो रही है, परफेक्ट। अब इसमें मैं यहाँ से कुछ पैरामीटर पास करता हूँ, लेट्स से मैंने एक एरे ले लिया, एरे के अंदर मैं पास करता हूँ यहाँ पे नेम, ठीक है, और नेम मैं रखता हूँ अनिल सिद्धू, ठीक है। अब मैं इस नेम को कैसे ले सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही ये सैंपल के अंदर आएगा यहाँ पे, ठीक है, सैंपल के अंदर तो इजीली एक्सेसिबल है ही, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ से मुझे पास करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कोलन नेम, ठीक है, और बाद में मुझे लिखना पड़ेगा जो मेरा वेरिएबल का नेम होगा, लेट्स से मेरा नेम है, वहाँ पे नेम ही है वेरिएबल का नाम भी, जो मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, जो मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम हो गया, ठीक है। बस इस तरीके से हम इसको गेट कर सकते हैं। अब ये करने के बाद में सॉरी यहाँ पे एक्चुअली डॉलर यूज होता है, यहाँ पे आने के बाद में सेम तरीके से जो मेरा टाइटल था उस तरीके से मैं यहाँ पे नेम भी ले सकता हूँ, और यहाँ पे भी मैं असाइन कर सकता हूँ नेम, और यहाँ से एज एन सेकेंड पैरामीटर ले लूँगा नेम डॉलर नेम, और ब्लेड टेम्पलेट के अंदर मैं यहाँ पे आके यहाँ पे लेट्स से मैंने H3 टैग ले लिया, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डॉलर नेम। आई होप ये परफेक्टली काम करेगा। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम भी आ गया। सो ये एक सिंपल तरीका है, मैंने आपको सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया इसके बारे में, कि हम कंपोनेंट यूज कैसे कर सकते हैं, डाटा कैसे पास कर सकते हैं, राउटिंग से डाटा आएगा तो वो कैसे पास कर सकते हैं। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।